भाइयों नमस्कार, मैं संदीप कुमार वैद। मैं आज आपको उस शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो शख्सियत बुंदेलखंड के गीतों में एक उभरता हुआ सितारा और एक अपने आप में बुंदेलखंड की पहचान बनने के लिए उतारू हुए पहचान बन रही है और पहचान बन के ही रहेगी, क्योंकि इनकी उपलब्धियाँ, इनके बारे में बताना ज़्यादा कुछ इनके सामने एक सूरज को दिया दिखाने के बराबर है और ये अपने आप में एक विशेष उपलब्धि रखते हैं बुंदेलखंड के गीतों के माध्यम से, और ये व्यक्ति विशेष बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये अपने ग्राम सकरार से ही रहने वाले हैं और इनकी उपलब्धियाँ हैं जैसे कि आकाशवाणी ग्वालियर, छतरपुर, झांसी, बुंदेलखंड रेडियो, ताराग्राम, ओरछा से ये अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। साथ ही में ये दूरदर्शन, लखनऊ, भोपाल से अपनी गीतों के माध्यम से अपनी बात रखते हैं और अपनी प्रस्तुतियां देते ही रहते हैं और आगे जाके देते ही रहेंगे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो गीत बताते हैं, ये जो गीत गाते हैं, इनके जो स्वर हैं और जो बुंदेलखंड के गीतों की जो गीत माला है, वो एक एक फूल, एक एक पत्ती चुन के ये अपने गीतों में रखते हैं और बुंदेलखंड की बात, बुंदेलखंड की जो पुरानी संस्कृति है, जो नई संस्कृति है, उसके बारे में ये बताते हैं अपने गीतों में। और इनके गीत बड़े ही स्वच्छ और बड़े ही अच्छे और बहुत लोकप्रिय होते हैं। जन जन में इनके लोकगीत गाए जाते हैं, सुने जाते हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक बुंदेलखंड से ही नहीं, एक पूरे देश में, पूरे हर प्रदेश में, जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, अन्य प्रदेश और बहुत ही सारे प्रदेशों में ये अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं और दे रहे हैं। इनकी विशेष उपलब्धि है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में जो उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमारे माननीय श्री मोदी जी, प्रधानमंत्री, और मुख्यमंत्री श्री योगी जी जो आए थे, उनके सामने इनने बुंदेलखंडी गीतों की जो प्रस्तुतियां दी हैं वो अमूल्य रही हैं और इन्होंने जो प्रस्तुतियां दी हैं उनके सामने इनके गीतों से प्रभावित होकर माननीय श्री योगी जी ने और माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। तो हम आपको मिलाने जा रहे हैं अपने ही जो बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही अच्छे, सरल स्वभाव के हमारे अपने जो गीतकार हैं, जो गायक हैं, श्री दिनेश कुमार सोनी जी से, जो सकरार के ही रहने वाले। तो आइए मिलते हैं हम दिनेश कुमार सोनी जी से। प्लीज वेलकम टू दिनेश कुमार सोनी। तो भैया सोनी जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद जो आप हमारे स्टूडियो में आए, इतने पधारे और पधार के आपने बहुत बहुत हमें कृतज्ञ करो और हम यही के संगे आपसे कुछ बातें पूछे चाहूँ जो आपके अपने बारे में है और आप जो काम कर रहे गीतन को, बुंदेलखंडी गीतन को, इन गीतन के बारे में और बुंदेलखंड के बारे में कि आप गीत गावे के लाने, बुंदेलखंडी गीत गावे के लाने आप कैसे प्रोत्साहित भय, कीने आपका इतने प्रोत्साहन दो, आपकी जीवन शैली कैसे बदली। तो थोड़ी सी हम ई पे आपकी नज़र में रोशनी चाहूँ कि आप हमें रोशनी डालो अपने जीवन शैली पे और गीतन पे, बुंदेलखंड पे। तो जो हम चाहूँ सो आप हमें बताओ कि कैसो का है। ठीक है, पहले तो आप सब भैया जनन को हमारी तरफ से राम राम, आपको भी राम राम। भैया राम राम। वैसे बुंदेल की बात अगर कोई करे, बुंदेलखंड की कोई बात अगर करे, हाँ साहब, तो आजकल बुंदेलखंड की संस्कृति और सभ्यता में कछु बदलाव आ गो। अच्छा साहब, उस संस्कृति और सभ्यता के बदलाव की हमें अब आवश्यकता किते किते है, किते किते नहीं है, इन बातों पर ध्यान देने है। कैसे के हमारी संस्कृति कछु विलुप्त सी हो रही। अच्छा, तो उस संस्कृति को बचावे के लाने हमें आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। हाँ। आप जैसे लोग अगर इनमें सहयोग करें तो हमारी बुंदेली संस्कृति बची है
और नहीं तो हमारी बुंदेली संस्कृति को हिरास होने लगो, समाप्त होवे की कगार पे जा रही। कगार पे पहुंच रही। वैसे हम आपको एक बात बता दें कि हमें गाउत 36 साल हो गए। अच्छा। बुंदेली गाउत 36 साल हो गए। बिलात संभव। हमारे गुरु है पूजनीय पंडित देशराज पटेरिया जी, उनके चरणों में नमन बंदन। जय हो। उनने हमें सिखाओ, उनने हमें बुंदेली गावे के तरीका बताए, बुंदेली लोक विधाएं बताई कि बुंदेली लोक विधाएं कितने प्रकार की हैं। बुंदेली लोक विधाएं हम आपको वैद्य जी बता दें कि 2900 प्रकार हैं बुंदेली लोक विधाएं की। अच्छा। आजकल अगर कौन कलाकार से बुंदेलखंड में पूछ ली जाए कि तुम्हें कितने विधाएं आती, ज्यादा से ज्यादा वो कहते हमें 10 विधाएं आती। हमने अपने परिवार में रह के, हाँ। परिवार में रह के, बुंदेली परिवेश में रह के, बुंदेली को आचार विचार, बुंदेली के आदान प्रदान कहां से मिल लो, हमें गांवों से मिल लो। अगर गांव ना होते तो अभी तक बुंदेली तो समाप्त विलुप्त हो चुकी होती, धरा से खत्म हो चुकी होती। बिल्कुल सही बात तो है। हम जा कहे जाओ कि आप जो पटेरिया जी की कह रहे अपने माननीय देशराज जी पटेरिया, तो आप उन्हें गुरु भी मानत? बिल्कुल, हमारे गुरु महाराज हैं। अच्छा। बिल्कुल हैं। और उनने हमें कई मंच दे और कई मंचों पे हमने उनके संगे गाओ। तो हमारी समझ में तो ये सो है सोनी जी के जैसे फिल्मन में अमिताभ बच्चन, हाँ, और बुंदेलखंड में अपने पटेरिया जी। कोई जवाब तो नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हकीकत है जब बिल्कुल सत्यता है। हाँ। कैसे कि आज भले हमारे पूजनीय गुरु महाराज पटेरिया जी नहीं है, लेकिन वे हैं, हृदय में हैं, हमारे हृदय में हैं और जिंदगी भर रहे जब तक हमें जीने हैं। दूसरी बात एक और बताया आपके लाने कि बुंदेलखंड में जो पारंपरिक गीत गाए जाए चाहिए वे अब कलाकार नहीं गा रहे। अच्छा। अब इतनी फूहड़ता आ गई बुंदेलखंड के कलाकारों में। हाँ, कुछ कलाकार हैं, सब नहीं है, कुछ कलाकार ऐसे हैं जो कि बुंदेली संस्कृति को ना गा के वे अपनी खुद की संस्कृति गा रहे। माने में जैसो कर रहे उसो गा रहे। हाँ, जो तो है ना। तो हमें इन चीजों पर रोक लगाने पड़े। अगर हम रोक नहीं लगाएं और बुंदेली संस्कृति को ना बचाएं तो एक दिन हमारी बुंदेली संस्कृति समाप्त हो जाए। कैसे कि अब देख लो, हर प्रांत में देख लो कितनी बोलियां बोली जाती। बिल्कुल। हर बोली आगे बढ़ रही। बिल्कुल। हर बोली, अवधी देख लो, पूर्वी देख लो, बघेली देख लो, ये सब बोली देख लो, ये सब आगे बढ़ रही। हमारी बुंदेली पीछे कहा जा रही। उनका एक ही कारण है कि वो बुंदेली को आदमी बढ़ा नहीं रहा है। बुंदेलखंड वाले संग नहीं दे रहे, संग नहीं दे रहे। आज समाज संग दे दे तो बुंदेली गारंटी है ऊपर बढ़े। हमारी बुंदेली का कोई जवाब नहीं है। हमारी बुंदेली कैसी देश में कोनो बोली ही नहीं है। बड़ी मीठी प्यारी बोली है बुंदेली। नोनी लगे हो कहवे को ढंग और भुजे चना नोने लगा सो नोन मिर्च के। जय हो, जय हो, जय हो। बुंदेली ऐसी है। जय हो। आज हमारे ईश्वरी महाराज, हाँ, अपने मऊरानीपुर गया, मेड़ की गांव पड़ा था हमने ईश्वरी महाराज को। अच्छा। उनने उते रह के और कितनी चौकड़ियां लिख दी ईश्वरी महाराज की चौकड़ियां। सो तो है, सो तो है। आज गंगाधर व्यास कवि है बुंदेलखंड में। हाँ। उनने चौकड़ियां लिखी, लेकिन बुंदेली में लिखी। बुंदेलखंड में बहुत बहुत अच्छे लेखक रहे हैं, वो है आज की तारीख में। महाकवि केशव देख लो, ओरछा किया, ओरछा किया। बिंद्रावल वर्मा देख लो, श्याम सिंह किया, गढ़गोड़ा के पास है गांव श्याम सिंह, उते की बिंद्रावल वर्मा है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्ता अपने चरगांव के यहाँ। अच्छा। इसके अलावा अगर आप और देखो व्यास कवि वे कालपी के यहाँ। अच्छा। जमुना ये किनारे उनको स्थान आज भी है, कालपी के यहाँ भी। अच्छा। और एक चीज और देखी हुई है आपने, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी राजापुर के हैं। तो ये सब कभी बुंदेलखंड के हैं। तो सोनी जी, हम आपसे तनक पूछे चाहूँ कि जैसे आपने अपने गीत काल में, जीवन काल में इतनी उपलब्धि प्राप्त करी, आप दूरदर्शन पे भी रहे, आकाशवाणी पे भी रहे, स्टेज प्रोग्राम पे भी रहे, तो इन सब के बीच में जो आप जैसे इतने तक पहुंचे हुए दिक्कतें भी आई, ये सुनने में भी आओ कि आपने बहुत ही जीवन में संघर्ष करो, बहुत मतलब दयनीय परिस्थिति से आप निकल के ऊंचाइयों तक पहुंचे। तो हम जा पूछे चाहूँ तो आपसे सोनी जी के आप अपने जीवन को एक आदेशो किस्सा जो सबको बताएं चाहूँ तो कि भाई हम ई परिस्थिति से ऐसे उठ के आए, तो आप बताओ तो तनक हमारे देश का भी पता चले। हम आपको एक बात बताएं
झांसी महोत्सव में हम कार्यक्रम करने के लाने गए थे। उतने सब अधिकारी बैठे थे, आकाशवाणी के भी अधिकारी बैठे थे। हाँ। और झांसी जिला के सब बड़े बड़े कलाकार होते बैठे थे। जब उनने हमें सुनो तो उनने हमसे कही कि एक काम करो, तुम आकाशवाणी को भरो फार्म। हमने आकाशवाणी को फार्म भरो, वो आकाशवाणी को फार्म हमने भरो, वो हमने तैयारी करी, अपनी बुंदेली लोग बनाए उनकी, बस उतने परीक्षा दी, उतने से पास हो गए। ऐसे हमने जो मुकाम हासिल करवाया। अच्छा, तो सोनी जी हम जो आपसे पूछे चाहूत, जो कहें चाहूत कि जैसे आपने गीत संगीत बुंदेलखंड में इतिक सब कछु उपलब्ध करने के बाद जो कछु आप मतलब अच्छो लगो, और वो अच्छो लगवे के संगे संगे जैसे जो चाहूत हम के हमारे आप अपने जीवन को, अपने जो मतलब आपने गीत गाए हैं उन गीतन में से जो आपका साजो लगत हुए वो गीत एक सुने चाहूत तनक हम, वो हम का सुने चाहूत, हमारे जो दर्शक हैं वे भी सुने चाहूत, सुनवे ना सब दर्शक। तो हम जो चाहूत कि आप थोड़ी सो कोनो अपनी अपनो जो अच्छो लगत हुई आपका वो गीत आप तनक सुना दो। तो बिल्कुल 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 सुनो आप लोग। तो लो महाराज सुनो, आप एक बढ़िया सो गीत सुनो। कहा है कि आजकल चुनाव चल रहे, हाँ, एक बढ़िया सो गीत सुनो आप। बिल्कुल साहब। क्या हाथ जोड़े न बिटिया के ब्याह में, हाथ जोड़े न बिटिया के ब्याह में, पांव परत है चुनाव में। हाथ जोड़े न बिटिया के ब्याह में, पांव परत है चुनाव में। कैसे पांव परत? कोनों से नैया अन बोले, सबसे प्रेम से मिलके बोले, रात बिना गलियन में डोले। फूल बरसत है इनके बतकाव में, पांव परत है चुनाव में। हाथ जोड़े न बिटिया के ब्याह में, पांव परत है चुनाव में। सोनी जी जो तो आपने बहुत ही अच्छो गाओ और बहुत ही अच्छी बात बताई, और जो चुनाव को टाइम चल रहा है सो जी ई में आपने जो किया दही के कत्ते के जो बिटिया के ब्याह में तो नहीं पायत पाओ, चुनाव में सो धैर्य बड़ी पाओ पायत जब के भैया हम हुए। बिल्कुल सही है, जो आजकल को चलना है जो तो ठीक है, सो अच्छी बात है। अब हम आपसे जो चाहूत के तनक कछु देश हित में नशा मतलब मुक्ति के लाने के लो, या आपको कोनो भजन हो सा जो तनक मनक तो वो के बाद हो जाए। पहला तो आप नशा मुक्ति के लाने कछु कह दो जो हमारी बाबा हैं बुंदेलखंड के, जो भारी परेशान है नशा के माने, तो इन्हें अगर कछु दिशा निर्देश मिल जाए आपके द्वारा तो बहुत ही साज हो रहा है। बता दे रहे ना। आजकल नशा की स्थिति का है, भाभी सुन लो। हाँ, हमारे पास में तो सब मटेरियल है, ऐसी कोने को भी नहीं है। बिल्कुल सही। दोनों समाज को गीत होए, किसी भी समाज को गीत, वो भी अपन गा ले। देखो आप नशा के लाने, हाँ बताओ कि दशा नशा से हो तुम रही है, और चलो जाते सम्मान रे, और जीखो नशा की लत पर जावे, उनको बस भगवान रे। क्या बात कही हो? जीखो नशा की लत पर जावे, उनको बस भगवान रे। दारू कच्ची हो या पक्की, या अंग्रेजी क्वार्टर, वो मतलब नहीं है कौन होए। सही है। दारू कच्ची हो या पक्की, या अंग्रेजी क्वार्टर, और चढ़ के बोलत भेद या खोलत, बना देते हैं जोकर। और दारू पी के गिर गिर पर में, दारू पी के गिर गिर पर में, को नहीं ध्यान रे। जीखो नशा की लत पर जावे, उनको बस भगवान रे। जीखो नशा की लत पर जावे, उनको बस भगवान रे। अब हम सोनी जी तनक आपसे एक थोड़ी सी बात कहें जाऊत एक बात कहें चाहूँ कि जो आपके हृदय से निकलो हुए भगवान के लाने, और भगवान के लाने जो आपने हृदय से गीत के माध्यम से जो पुष्प जो फूल अर्पण करे उनके चरणन में,
वो गीत का हम तनक सुने चाहूँ और संगे जो चाहूँ के जो आप गीत गा रहे वो आपको जो हृदय से आपने लिखो, हृदय से जो पुष्प अर्पण करे उन्हें सुबह 2 झलकियां आप बताओ, सुनाओ। हम तनक ई में अपने आप का कृतज्ञ समझे कि हमें भजन के माध्यम से भगवान की दर्शन भय। बिल्कुल सुनो आप। कि राम राजा आज रख दई राज, तुम पर है नाज रघुवर प्यारे। क्या बात है। भक्तों के काज सारी समाज, राखेंगे लाज और छाए। क्या बात है भाई, जय हो। राजों में राज भर राम राज, नाराज करे कोई रजुआरे। और लाखों में लाज है लोक लाज, और छाव में आई जब बनवारे। ऐसे कही कि राम राजा आज रख दई लाज, तुम पर है नाज रघुवर प्यारे। भक्तों के काज सारी समाज, और राखेंगे लाज और छावा। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है। तो सोनी जी आपने जो भजन गाओ वो तो वाकई में ऐसा लगू कि जैसे भगवान राम राजा सरकार के दरबार में स्वयं हम आपके गीत के माध्यम से उनके चरणन में पहुंच गए हुए और उनके कहूँ ना कहूँ हमें आपके गीत के माध्यम से उनके दर्शन भी हमें भाई ऐसा हमें महसूस भाव के जैसे भगवान राम राजा सरकार। तो भैया सोनी जी हमें तो बहुत ही अच्छा लगो, बहुत ही साजो लगो जो आपने सुनाओ है, जो आपने अपनी बारे में बताओ है। और हम आपसे जो चाहूँ के अब जाऊत में आपके लाने शुभकामनाएं हैं और भविष्य आपको बहुत ही ऊंचाइयों पे जाए, आपके गुरु के समकक्ष पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और हम इतने कहें चाहूँ जाऊत में कि हम आप खाना छोड़े चाहते हैं, हम जो चाहते कि आप इतना ही रहो और हमें वहाँ कहा हमारे देश का अच्छे भजन, अच्छे लोकगीत जरूर जो स्वच्छ हुए, अच्छे साजी हुए सुबह आप सुनाओ तो। और जाऊत में हमारी आपका और राम राजा सरकार का राम राम, जय राम जी की जय हो भैया।